नमस्कार, मैं हूँ राज शिकारी। आज हम बात करेंगे नार्कोस वेब सीरीज़ के बारे में। ये वेब सीरीज़ आज से 8 साल पहले आई थी, 2015 में लगभग रिलीज़ हुई थी ये, और मैं इसे 8 साल बाद देख रहा हूँ। बहुत लेट हो गया हूँ, मगर जब मैंने इस वेब सीरीज़ को देखा, लिटरली मुझे बहुत ही रिग्रेट हुआ कि मैंने क्यों ये वेब सीरीज़ डाली। मैंने ये इसलिए डाली थी क्योंकि मैंने बहुत कुछ सुना था इस वेब सीरीज़ के बारे में कि भाई बहुत ज़बरदस्त वेब सीरीज़ है, बहुत कुछ दिखाया गया है, फलाना ठिकाना ये सब। तो मैंने सोचा कि यार चलो डाल के देखते हैं। हालांकि मैंने बिना देखे दूसरी सीज़न भी डाल दी थी इसकी। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर था मेरे हिसाब से। तो जब मैंने पहला एपिसोड देखा सीज़न 1 का, तो आधे से ज़्यादा वेब सीरीज़ स्पेनिश में है, यानी कि तुम्हें नीचे के सबटाइटल पढ़ के ही देखने पड़ेंगे पूरी वेब सीरीज़ को। और इसमें से भी सबसे ख़राब वाली चीज़ वो ये है कि भाई साहब ने 10 घंटे का वेब सीरीज़ बनाया है। यार इतना लंबा बनाने की क्या ज़रूरत थी। वेब सीरीज़ यार 4 घंटे की भी हो सकती है, 5 घंटे की भी हो सकती है, बहुत कुछ दिखाया जा सकता है, मगर बिना मतलब की चीज़ों को खींच के लंबा किया गया है। ठीक है, तो 10 घंटे तुम्हें देखने पड़ेंगे। अब तुम कैसे देखो मुझे नहीं पता, और जब तुम सब टाइटल पढ़ोगे तो ये 10 घंटे हो सकता है 15 या 20 घंटे भी हो जाए। ठीक है, तो बात करते हैं फिल्म की सॉरी वेब सीरीज़ की स्टोरी के बारे में। तो वेब सीरीज़ की स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि यार एक छोटा सा गांव होता है मैक्सिको में, सिनालोआ, जहाँ पे कुछ गांव वाले होते हैं और एक पुलिस वाला होता है फिलिक्स गैलार्डो। वो लोग गांजा बेच रहे होते हैं, मगर उन्हें पता होता है कि यार इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, कुछ बड़े लेवल पे करना पड़ेगा। तो ये फिलिक्स गैलार्डो भाई साहब है, वो अपने साथ गांव के 2 लोगों को लेकर निकल पड़ते हैं कुछ बड़ा करने के लिए। हालांकि यार मुझे डाउट होता है यहाँ पे, लॉजिकल क्वेश्चन तुम्हें बहुत सारे हो गए कि यार ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया। मुझे भी हुए थे यार, तुम कुछ बड़ा कर रहे जा रहे हो और फिर तुम किसी भी गांव वाले को उठा के निकल लोगे। मगर वेब सीरीज में तो यही दिखाया है। और भी फिर बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई जब फिलिक्स गैलार्डो जब अपनी लाइफ में आगे जाता है, बहुत बार उसका मौत से भी सामना होता है, तो हर बार वो बच के निकल जाता है। यार पता नहीं कैसे ऐसे हुआ। जब कोई उसे मारने वाला होता है तब कोई बचाने आ जाता है। ठीक है, जब पुलिस की बंदूक कनपट्टी पे होती है, सर पे होती है, तो वो पुलिस को कन्विंस कर लेता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें लगेगा कि यार इसका लॉजिक तो बनता था नहीं, मगर पता नहीं क्यों डाल दिया। तो ये सब चीज़ें हैं, और आखिर में चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जब वेब सीरीज़ एंड होती है तब चीज़ें थोड़ी एंड कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि भाई फेलिक्स को जो भागना पड़ रहा था यहाँ वहाँ, क्योंकि सब उसके पीछे पड़े थे, अमेरिका वाले भी, मैक्सिको वाले भी, वहाँ की सरकार वगैरह सब कुछ पीछा पड़ा था। ऐसे समय में मैक्सिको कुछ ब्लैकमेलिंग करता है और सभी मिनिस्टर्स को सेटल कर देता है। हालांकि ये चीज़ इतनी प्रैक्टिकल थी या नहीं मुझे नहीं पता, और जब मैंने इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहा तो भाई सबकी अलग अलग डेफिनेशन है। ठीक है, कोई फिक्स स्टोरी नहीं बता रहा। तो तुम अगर डेफिनेशन में देखना चाहोगे तो भी तुम्हें कुछ फिक्स पता नहीं चलेगा, क्योंकि स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और हर कोई अपने अपने हिसाब से इसे समझता है। तो आखिर में होता यही है कि भाई फिलिक्स गैलार्डो भाई साहब भगोरे थे, जो कि अब सरकार को मैनेज कर बैठे और वापस आ गए अपने काम धंधा चलाने के लिए। और ऐसा करते करते ये वेब सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। वेब सीरीज़ में थोड़ी बेवकूफ़ी भी दिखाई है कि भाई जब सीरियस मैटर होता है तब भाई लव स्टोरी चल रही होती है। ठीक है, बेवकूफ़ियाँ चल रही होती है। अब मुझे पता नहीं कि ये जो ड्रग कार्टेल्स के लोग थे, क्या हकीकत में वो लोग ऐसे ही चुतियागिरी कर रहे थे कि नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो कहा जाता है कि भाई नेटफ्लिक्स ने बहुत ही रियलिस्टिक चीज़ों में बनाया है, मगर कुछ कहते हैं कि भाई बकचोदी है एकदम। तो पहली सीज़न तो ख़त्म हो गई, दूसरी सीज़न में भी यही सब हाल चाल है। जो पहले के कुछ कैरेक्टर थे वो नहीं आए। ठीक है, अगर वो आते भी है तो भी बहुत कम समय के लिए आते हैं, मगर दूसरी वेब सीरीज़ में भी इतना कुछ खास वगैरह नहीं दिखता। बस यही दिखता है कि भाई उनका कार्टेल कैसे गिरता है, क्योंकि भाई तुम्हें तो पता है कि भाई जो रियल में जो फेलिक्स गैलार्डो है और बाकी जो लोग हैं उनका कार्टेल पकड़ा गया था और वो बहुत आगे नहीं जा पाए। ठीक है, पैसा भी खूब कमाया मगर फिर उसे यूज़ नहीं कर पाए, खर्च नहीं कर पाए। ठीक है, तो वेब सीरीज़ में भी यही दिखाया जाता है कि जो फिलिक्स गैलार्डो होता है, आखिर में उसका नेटवर्क कैसे टूट जाता है, कैसे वो प्रॉब्लम में फंस जाता है, बहुत कुछ। मगर कहने का मतलब ये कि वेब सीरीज़ में चलो यार बाकी सब तो चीज़ें ठीक है, मगर जो मेन चीज़ प्रॉब्लम करेगी ना वो ये कि स्पेनिश तुम्हें समझ नहीं आएगी। ठीक है, स्पेनिश तुम्हें समझ नहीं आएगी, और अगर तुमने डाल दी है तो फिर तुम देखो अब क्या ही कहे बाकी तो। हालांकि मैं तो नहीं डालने वाला, मेरा तो मानना है कि भाई क्यों ही देखूँ मैं ये। अब वैसे भी कोई इतना बहुत बड़ा रोमांच भी नहीं है, कोई इतना बड़ा मज़ा भी नहीं आ जाएगा तुम्हें देख के। ठीक है,
स्टोरी चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है, तुम्हें लगेगा कि यार फालतू की स्टोरी क्यों लगा दी इनमें। तो यही सब है नार्कोस वेब सीरीज़ में। मैंने तो अपना समय खोटी कर दिया, इंटरनेट भी खोटी कर दिया। तुम्हें अगर इच्छा हो तो तुम देख लो, हालांकि पूरा समय वेस्ट भी नहीं होगा, टाइम पास हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, मगर बहुत मज़ा एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ। सो ये था नार्कोस का रिव्यू सीज़न 1 सीज़न 2। अभी सुना है कि सीज़न 3 भी आ गया है, मगर मैं वो नहीं डालने वाला, स्वाभाविक सी बात है। सो ये था मेरा रिव्यू। इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।